जैसे गुरु तेग बहादुर के समय पर 22 दावेदार हो गए थे गुरु नानक की गद्दी के, और ये सब लोग वो हैं जो माया के पुजारी हैं, जो धन के पुजारी हैं, जो सम्मान के भूखे हैं। इनके भीतर गुरुता की एक कणी भी नहीं, एक लक्षण, एक बूंद भी नहीं। कोई कमी नहीं की है। कितने ही कल्ट, कितने ही संप्रदाय, कितने ही गुरुडम, आओ हमारे चेला बन जाओ, आओ हमारा चेला बन जाओ, हमसे नाम ले लो। हमारा नाम ले लोगे तो सचखंड पहुंच जाओगे, हमारा नाम ले लोगे तो निरंकार का दर्शन हो जाएगा, हमारा नाम ले लो, हम तुम्हें मुक्ति दे देंगे, हमारे इस संप्रदाय में जुड़ जाओ, जीते जी तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे। ऐसे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और लोग ऐसे भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो उन्हें लगता है अगर ये शॉर्टकट सच में है, इस तरह से उपलब्ध हो सकता है, देन व्हाई नॉट। ऐसे ऐसे गुरु मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि तुम आओ हमारे पास, हम तुम्हें सीधे मोक्ष की दीक्षा देंगे। माने गुरुजी मोक्ष प्रसाद में यूं बांट रहे हैं जैसे स्कूल का टीचर टॉफी बांटता हो। आओ हम तुमको मोक्ष की दीक्षा देंगे। खास दिन अनाउंस कर दिया जाता है, इस दिन आइए और गुरुजी से मोक्ष पाइए। लोगन राम खिलौना चाहता, खेल समझ के रखा। सत्य की गहराई में पहुंचने वाले हमेशा कम थे, कम हैं और कम रहेंगे। अदेश है, अभेश है, उसका कोई एक देश, उसकी कोई एक ठिकाना नहीं है, वो सब जगह में। अभेश है, वेश से रहित। There is no particular code of dress. औरत होगा, आदमी होगा ना, कौन होगा बोले इस फिक्र में मत पड़िए। ना वो औरत होगा ना वो आदमी होगा, ना वो किसी एक भेष, ना वो किसी एक रूप वाला था, ना वो कभी किसी एक रूप वाला होगा। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे। अगाध है, अगाध है परमात्मा, अथाह है और अनंत है और अबाधित रूप से। ऐसा नहीं कि यहां है और यहां नहीं है। जैसे ऑक्सीजन पृथ्वी के 200 मील के घेरे में है पर उसके बाद नहीं है। पानी पीने वाला मीठा कहीं है और कहीं नहीं है। तो परमात्मा कहीं ज्यादा और कहीं कम ऐसा है बोले ना, कम ज्यादा कुछ नहीं, वो एक सा है, बिल्कुल एक सा है, न तोला कम न तोला ज्यादा, सब जगह एक सा, अबाध और आनंद स्वरूप। नमो सर्व माने समस्ति निधाने। सर्व के द्वारा मान्य तू ही है। पीछे हम इसका अर्थ कर चुके हैं। समस्ति माने कैसे, ये मैंने सिद्ध किया था कि हम सब सुख की कामना रखते हैं और सुख स्वरूप परमात्मा ही है। इस नाते सब लोग परमात्मा को ही चाहते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि वो परमात्मा को चाहते हैं। नमस्त्वम निर्नाथे, नमस्तुम प्रमाथे, निनाथ। न परमात्मा स्वयं अनाथ है और न परमात्मा से जुड़ने वाला कभी अनाथ रहेगा। अब इसका तोड़ सुनो। जो परमात्मा से नहीं जुड़ा वो मां बाप होने के बावजूद भी अनाथ है। न मस्तुम निर्नाथे। हम सनाथ होते हैं तब जब हम ब्रह्म से जुड़ते हैं। वो खुद बिना सहारे के हैं, लेकिन आश्रय वो सबको देता है। नमस्त्वम प्रमाथे, प्रमथना। नाश का स्वरूप खुद उसका है नहीं, पर उसकी सत्ता में नाश जो हो रहा है, जन्म और मरण, बनना और मिटना, ये दोनों प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली घटित हो रही है। नमस्त्वम अगंजे, नमस्त्वम अभंजे। जिसे कोई जीत नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। नमस्त्वम अकाले, नमस्त्वम, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूं। किसको? जो काल से परे है। नमस्त्वम अपाले, आपाले, आपाले अर्थ जिसको किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। अखबार में जब पढ़ती हूं, तुमने भी पढ़ा होगा
कि अमुक मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई, तो अखबार में सुर्खी आती है भगवान चोरी हो गया, लिखेंगे भगवान चोरी हो गया, थाने में रिपोर्ट लिखाई गई, सीआरपीएफ का पुलिस का अब से पहरा बैठेगा ताकि बाकी जो कुछ है मूर्तियां कहीं वो चोरी ना हो जाए। चिन्ह है, मंदिर उपासना का स्थान होता है, मूर्त संकेत है, चिन्ह है, सिंबल है। सिंबल का, चिन्ह का भी आदर होना चाहिए। छोटे बच्चे का कभी पैर अपनी स्कूल की कॉपी किताब पे लग जाए तो माँ कहती पैर छू गया, गलत, माफी मांगो, विद्या देवी है इसमें। क्या किताब में विद्या देवी घुसी हुई? पर ज्ञान का आदर करना सिखाया जाता है बच्चे को। पुस्तक को पांव नहीं लगाते, किताब को पांव नहीं लगाते। ये संस्कार भारत में बच्चों को दिए जाते हैं कि सरस्वती माता का नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा, वरदान नहीं मिलेगा, पांव से मत छुओ उसको। अब सरस्वती कौन है? विद्या। अब विद्या को कैसे समझाया जाए? तो सिंबल बना दिया गया। एक सुंदर सी स्त्री श्वेत वस्त्रों में हंस के ऊपर बैठी वीणा बजा रही है। ये संकेत बनाया कि छोटे बच्चे की बाल बुद्धि में विद्या एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, लेकिन इस सिंबॉलिक पिक्चर को देख के उसको जल्दी से, आसानी से ये समझना कि ये शक्ति होती है और इस शक्ति का आदर करना चाहिए। पर अगर तुम सच में ही मान के बैठ जाओ तो फिर सरस्वती कहाँ रहती? फिर तो जगह ढूंढनी पड़ेगी। निरादर नहीं कर रही हूं, पर तुमको यह समझाना चाह रही हूं, सरस्वती का अर्थ है विद्या, और विद्या का सत्कार और सम्मान होना चाहिए। पर छोटे बच्चों को कैसे समझाएं कि विद्या का आदर करो, कि विद्या एक शक्ति है। और पहले ही मैं ये बात कह चुकी हूं कि हर शक्ति ईश्वरीय शक्ति होती, और उस ईश्वरीय शक्ति का सम्मान और सत्कार होना चाहिए। तो बच्चों को समझाने के लिए भारत के ऋषियों ने देवी देवताओं की परिकल्पनाएं हमको जो दी हैं वो बहुत सार्थक हैं, निरर्थक नहीं है वो। लेकिन इन सार्थक कल्पनाओं में जो फंस के रह गया, जो उलझ के रह गया और उन्हीं को अल्टीमेट सच मान लिया, तो ऋषियों का जो मोटिव था सिंबल देने का, हमने वो भी फिर बिगाड़ दिया। सिंबल है, और फिर कह दूं, इन चिन्हों के पीछे एक मनोविज्ञान होता है। आदमी को समझ देने के लिए, आदमी की रुचि इस मार्ग में लगाने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत सारे, मैं इनको कहती हूँ टूल्स ऑफ एजुकेशन, ये विद्या देने के टूल्स हैं। आपने अपने बच्चों के लिए के साथ बैठकर कभी कार्टून नेटवर्क में कुछ एक कार्टून देखे हों, तो वो कार्टून कैरेक्टर्स के माध्यम से बच्चों को ABCD और 1 2 3 और दूसरी सब जो रोज़मर्रा की ज्ञान की बात होती कि हाथ धोना चाहिए, हाथ धो के खाना चाहिए, रात सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, कोई मिले हमको तो उसे गुड मॉर्निंग करना चाहिए, ये सब बातें वो बच्चों को उन कैरेक्टर्स के माध्यम से सिखा देते हैं। अब बच्चा तो कार्टून देख रहा है, पर कार्टून को वो इतना सच मानता है, इतना उसको एंजॉय करता है कि उन कार्टून्स के माध्यम से जो मैसेज आता है उस मैसेज को जल्दी रिसीव कर लेता। मेरे देखे, अगर मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज हों तो मुझे तो लगता है हम सभी उपनिषदों, कबीर, जितने फकीर हुए हैं, इन सबकी एनिमेशंस बनवा दें, सबकी एनिमेशंस बनवा दें, क्योंकि बच्चों को एनिमेटेड कार्टून्स के माध्यम से इन महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में समझाना सिखाना इतना आसान हो जाएगा, और इनकी स्मरण शक्ति, इनकी ग्राह्य शक्ति इतनी अधिक होती है, एक बार जो चीज़ देख लेते वो भूलते नहीं। तुम्हारे दिमाग में तो संसार का इतना कचरा भरा है, 100 बार एक चीज़ को सुनते हो तो कहीं 2 बार या 3 बार तुमको समझ आती है, पर बच्चों के मन की पट्टी तो एकदम कोमल है, साफ है, शुद्ध है, और वो ग्राह्य शक्ति, the grasping power is so big in them. It's the best way to educate.
टूल्स हैं, सारे साइंस, सारी मूर्तियां, ये चिन्ह टूल्स हैं, साइन हैं, इनके माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है। और उस संदेश को स्वीकार करना और उसको अपने भीतर उतार ले और जीवन को एक नया अर्थ दे सके। लेकिन हो उल्टा काम गया है, लोग चिन्हों में फंस के रह गए। ऐसे ही है कि डिज्नी वर्ल्ड की कार्टून देखते देखते बच्चा सच में मानने लग जाए कि मिक्की माउस होता है, और फिर वो माँ बाप से कहे कि मुझे मिलवाओ मिक्की माउस से, मुझे भी मिलना है। अमेरिकन बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बना दिया और वहाँ आदमियों को मिक्की माउस की ड्रेस पहना के खड़ा कर दिया, और बच्चे जाते, पूरी दुनिया से बच्चे जाते हैं, हम मिक्की माउस के साथ फोटो खिंचा करके आए। मिक्की माउस से फोटो खिंचाई। मिक्की माउस क्या है? इट्स जस्ट एन कैरेक्टर, एनिमेटेड कैरेक्टर। किसी आर्टिस्ट ने कलम, कागज, पेंट के साथ एक चूहा बना दिया जो बहुत समझदार है, बड़ा अक्लमंद है, जो बिल्ली के भी दांत खट्टे कर देता है। अब उसमें मैसेज है कि तुम्हारे अगर शरीर का आकार छोटा है और तुम्हारे दुश्मन का बड़ा, तो भी डरने की जरूरत नहीं। अक्ल से जैसे ये चूहा जीत जाता है, ऐसे तुम भी जीत जाओगे। लेकिन हमें यह बात याद रखनी होगी कि सब मूर्तियां, सभी देवी देवताओं के चिन्ह और उनके मंत्र सूचक हैं, और सूचक को सूचना लेने का ही काम करना चाहिए। अब चिन्ह है तो चिन्हों के माध्यम से अपनी ग्रोथ करिए, पर चिन्हों को ही अल्टीमेट मान लिया। अब किसी मंदिर से मूर्त चोरी हो गई, एंटीक पीसीस बहुत महंगे बिकते हैं, 2000 साल पुरानी कोई मूर्ति, 1500 साल पुरानी, 600 साल पुरानी मूर्ति किसी जैन मंदिर में देखी, किसी हिंदू मंदिर में देखी, चोर गए, अंदर से उठाई, जाके ग्रे मार्केट में बेच दी। अब लिखने वाले लिख देंगे भगवान चोरी हो गए, और भगवान के भगत धरना देकर के सड़क पे बैठे होते, हमारे भगवान को वापिस लाओ, हमारे भगवान को वापिस लाओ। ये सरकार किस काम की है? हमारा भगवान। अरे भगवान की रक्षा तू क्या करेगा और सरकार क्या करेगी? जो तेरी रक्षा कर रहा है, तू उसकी रक्षा क्या करेगा? पिछले दिनों अमृतसर दरबार साहब में, बहुत लोगों को ना भी पता हो सकता है ये शॉकिंग न्यूज़ भी लगे, अमृतसर दरबार साहब आप देखे तो जो ऊपर लगी रहती है चांदनी, उस चांदनी के साथ ऐसे सोने के हैं बने हुए झालर सी बनी, झालरें टंगी हुई हैं, जो कैनोपी है उस कैनोपी के साथ। अब पिछले दिनों उन झालरों में से 2 गायब हो गई। अब भाई कौन चोरी करके ले गया? तो जितने वहां सुबह सेवा करने जाते हैं, सुबह वो अंदर जगह की धुलाई होती है, पाठ होता है, तो वो सब लोगों की तलाशी करो, कैसे बाहर का तो कोई आया नहीं, कौन आया था, कैसे चलेगी, कैसे गायब हो गई। फिर खैर पकड़ा गया बंदा, पता लग गया कौन था। भगवान चोरी नहीं होगा, भगवान की मूर्ति भगवान नहीं है, वो उसका चिन्ह है। भगवान की मूर्ति भगवान नहीं है। ऐसा है जैसे तुम्हारी फोटो तुम नहीं हो, तुम्हारी फोटो तुम नहीं हो, इतनी बात पक्की। तुम अभी घर जाओ जब वापिस, और तुम्हारी फोटो पर तुम्हारी बहू ने हार डाल दिया हो, क्या होगा? इसका रिएक्शन क्या होगा? तुम घर जाओ और तुम्हारा लड़का, तुम्हारी बहू या तुम्हारा पोता पोती कोई जूता लेके तुम्हारी फोटो में मार रहा, कैसा लगेगा? तुम्हें ये लगेगा कि ये मेरी फोटो को मार रहा है, कि ये लगेगा कि ये मुझको ही मार रहा है? यद्यपि तुम्हारी फोटो तुम नहीं है, तुम्हारी फोटो तुम नहीं हो, पर सिंबॉलिकली तुम्हें रिप्रेजेंट तो कर ही रही है कि नहीं? ऐसे ही श्री कृष्ण की मूर्त हो, श्री कृष्ण का चित्र हो, गुरु नानक साहब का चित्र हो, गुरु गोविंद सिंह का चित्र हो, वो चित्र इन महापुरुषों की याद कराते हैं, इसलिए आदरणीय है। पर ब्रह्म का कोई चित्र नहीं है,
पर अवतारों का, गुरुओं का, पीरों का, भक्तों का, इनके तो चित्र बन सकते जो जो शरीर से आए हैं, और उनके श्रेष्ठ जीवन को याद करने के लिए हम उनका चित्र अपने घरों में रख के, बड़ी अच्छी बात। पर उस चित्र को तुम भगवान ही मान करके अगर बैठ जाओगे और भगवान की खोज भी बंद कर दोगे तो मुश्किल हो जाती। अब चिन्हों की रक्षा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तुम बड़ी सुंदर थाली सजाओ कि ठाकुर जी को भोग लगाना है, और तुम भोग रखो सामने और आंख बंद करके बैठ जाओ, तो कोई बिल्ली, कोई चिड़िया आकर के उस भोग को खाए, तो तुम्हें उस चिड़िया को, उस बिल्ली को भगाना होगा कि नहीं नहीं हट पीछे, ये तेरे लिए नहीं। तुम ये जानते हो कि कृष्ण भगवान की मूर्ति ने उठ के उस भोग को खाना नहीं है, फिर भी तुम बिल्ली कुत्ते को खाने नहीं दोगे, फिर भी उसकी रक्षा करोगे। गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बनता है, अरदास की जाती है और कहा जाता है महाराज ये आपको भोग लगे, शीत प्रसाद सारी संगत को मिले, तो क्या गुरु महाराज उसको खाएंगे क्या? पर कहते हो कि नहीं कहते? क्यों कहते हो? फिर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भावना ऐसी की जाती है कि इस पर शुभ दृष्टि पड़े, ऐसी भावना, कलेक्टिव एक मास हिप्नोटिज्म होता है। ये भी है कि सबकी एक जुड़ी हुई भावना होती है, सबकी वाइब्रेशंस उसमें जा रही होती हैं, और असल में ये सबकी कलेक्टिव वाइब्रेशन ही उस चीज में कुछ खासियत पैदा कर देती है, और कुछ भी नहीं। ना तो गुरु ग्रंथ साहब ने उठ करके उस प्रसाद को खाना है, ना मूर्ति ने उठ करके उस प्रसाद को खाना है, लेकिन फिर भी रखी गई थाली को जब वहां से उठाया जाता है तो हम यही कहते हैं कि ये भोग लग गया। अब अपनी बचपन की एक करतूत बताती हूँ। दरबार साहब क्योंकि घर से बहुत दूर नहीं था तो अक्सर जाना होता। जब वहाँ पैसे देना, कड़ा प्रसाद का दोना लेना और अंदर चढ़ेगा। अब जब अंदर चढ़ेगा तो जो वहाँ सेवादार है वो कृपान बड़ी सारी मारेगा, आधे से ज़्यादा निकाल देगा। तो बड़ा दिल को कुछ होता था कि मतलब क्या जुल्म है ये। और जब लेने जाओ तो वहाँ तो इतना इतना ही मिलना है, थोड़ा थोड़ा ही मिलना है। तो लाइन में लग के एक बार ले लिया, फिर भाग के वापस लाइन में लग जाना कि दूसरी बार भी मिल जाए, तीसरी बार भी मिल जाए। जैसे थोड़े बड़े हुए तो देखना, तो मैं पूछती थी, मैंने कहा जब पैसे दे के खरीदना है तो हम अंदर वो कटवाते क्यों हैं, खुद ही क्यों नहीं खा लेते? अंदर लेके जाओ आधे से ज्यादा तो वो ले लेता है और इतना सा मिलता है, और वो भी कहते हो नहीं सबके लिए घर में, मतलब जो सामने बंदा खड़ा है उसको ना दो, घर वालों को पहले याद कर लो। तो बड़ा मन होता था कि गुरुद्वारे में जाएं, पैसे दें, दोना खरीदें, थैले में डालें, चुपचाप बैठ के खा लें। इतने कहानी अंदर भोग लगता है तो प्रसाद होता है। तो फिर अपना ज्ञान में झाड़ लेती थी तब। गुरुद्वारे में है, गुरुद्वारे की प्रेमिसेस में, यहां सब पवित्र है। तो जो बड़े लोग हैं वो कई बार कहते हैं सब थोड़ी पवित्र होता है। मैंने कहा क्यों? जब गुरुद्वारे में एंट्री मारते हो तो वहां पानी होता है जहां लोग पैर धोते हैं। लोगों के पांव गंदे होते हैं, सब लोग पांव वहां धोते हैं, पर फिर भी बहुत से लोग उसको भी अमृत समझ के उसे पी जाते। मैंने कहा वो गंदा पानी अमृत हो सकता है तो अंदर 5 रुपए का दोना खरीद के सीधे खा लेने में वो प्रसाद क्यों नहीं हो सकता? जैसे बड़ों की आदत होती, चुप कर चुप कर। पर ये प्रश्न मेरे तो बहुत जोर से उठते थे, और सच भी है। आज भी कभी इच्छा हो कि बढ़िया कड़ा प्रसाद खाना है तो कहाँ मिलेगा? तो गुरुद्वारे में ही मिलेगा।